ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार भरी है और कहा कि शतरंज के खेल की तरह रणनीति रची गई और पाकिस्तान उसमें फंस गया। दूसरी बड़ी खबर उत्तरकाशी के धराली की है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 दिन के बाद बहाल हो रही है इंटरनेट और मोबाइल सेवा। 1000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू हुआ है, लेकिन मलबे में दबी जिंदगी की तलाश जारी है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर सरे बाजार युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश ने जान ले ली, लेकिन लोग जो थे वो तमाशा देखते रहे। और चौथी बड़ी खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की जान चली गई, 4 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हो गया। तो पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं हरियाणा में चेन स्नेचर के हौसले बुलंद है, जहां जीन से चेन स्नेचिंग का वीडियो सामने आया। इसमें स्नेचर बेखौफ अंदाज में महिला के गले से चेन स्नेचिंग करते हुए दिखाई दिया। देखिए कैसे चेन छीनी और चोर फरार हो गया। जिस महिला के गले से स्नेचर ने सोने की चेन छीनी वो बीजेपी नेता की पत्नी है। महिला के पति बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रखते हैं। सीसीटीवी में मॉडल टाउन पार्क के पास काला सूट पहने महिला पैदल जाती दिखी। इनमें से एक स्नेचर स्कूटी से उतरा और उसने महिला का पीछा किया और मौका देखते ही महिला की चेन छीनी और फरार हो गया। महिला इन चोरों के पीछे भागी थी, लेकिन पकड़ नहीं पाई। रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बना। यह रिकॉर्ड मेट्रो के यात्रियों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से बताया गया कि 8 अगस्त को 8,87,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। किसी भी एक दिन में यात्रियों का आंकड़ा अपने आप में यह रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रियों के सफर करने का रिकॉर्ड 8 नवंबर 2024 को दर्ज हुआ था, जब 78,67,000 से ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल किया। 8 अगस्त को भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दिल्ली मेट्रो को 92 ट्रिप्स एक्स्ट्रा चलानी पड़ी। और इसी तरह 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन दिल्ली मेट्रो ने 455 एक्स्ट्रा ट्रिप चलाई। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि 9 अगस्त को कितने यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की। दिल्ली मेट्रो यूपी के गाजियाबाद, नोएडा के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ को भी राजधानी से जोड़ती है। ऐसे में यह सेवा यहां पर रहने वाले लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यात्रियों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब हिंडन सिविल टर्मिनल पर पटना जाने के लिए निर्धारित फ्लाइट आखिरी समय पर रद्द कर दी गई। ये हाल जो है ना, ये यहाँ एयर इंडिया का है, हिंडन एयरपोर्ट पे। जब पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा था, तब गाजियाबाद से पटना जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्री हताशा के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। ये हिंडन एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम हमने लिया और लास्ट हो गया हमारे लिए, इन सब भाइयों के लिए। तस्वीरें शनिवार सुबह की है, जब दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को पटना के लिए उड़ान भरनी थी। यात्री पहले से ही बोर्डिंग कर चुके थे। 2 घंटे विमान में भी बैठे रहे, लेकिन आखिरकार उड़ान रद्द कर दी गई। यात्री पहले विमान में और फिर टर्मिनल पर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि फ्लाइट रद्द होने की वजह पायलट का समय पर नहीं पहुंचना था, जबकि एयरलाइन ने कहा था कि ऑपरेशनल वजहों की वजह से फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। हिंडन एयरपोर्ट पे है, कुछ लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। उत्तरकाशी में कुदरत की मार से लोग परेशान हैं, तो सरकार और प्रशासन भी पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़क रही है। 5 अगस्त को जब बादल फटे तो धराली में करोड़ों के होटल बह गए, लेकिन आपदा पीड़ितों को इतना मुआवजा दिया जा रहा है जिसे सुनकर आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुआवजे की राशि है मात्र 5,000 रुपए। हादसे के दूसरे दिन पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक दिए गए तो लोग भड़क गए। लोगों ने इसे भद्दा मजाक बताया और चेक वापस कर दिए। पीड़ित परिवारों ने न सिर्फ 5,000 रुपए मुआवजे राशि देने का विरोध किया, बल्कि उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। विरोध हुआ तो प्रशासन ने दलील दी कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि दी जानी है, लेकिन 5,000 रुपए अगले दिन इसलिए दिए गए ताकि खाने पीने का सामान और बर्तन खरीद सकें।
हालांकि प्रशासन की दलीलों से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुए। पीड़ित परिवारों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और ये आरोप लगाए कि जब सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, तो फिर वो चेक लेकर बैंक कैसे जाएंगे। पीड़ित परिवारों ने तंज कसते हुए चेक को कागज का टुकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे। अब हम तो ये कह रहे हैं, हम तो हैं तो डिपेंड हम सरकार पे ही है। वो 5,000 दे, 5 लाख दे, 5 रुपए दे। 5,000 रुपए के चेक देने का मामला सामने आया तो इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। तो ये भद्दा मजाक था। आप 5,000 देने के बदले वहाँ पानी पहुँचा देते, आप राशन पहुँचा देते, आप उनके लिए कुछ कपड़े जूते तक नहीं थे लोगों के पास। 5-5 लाख रुपए उनको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल निर्माण करके क्या मैसेज कांग्रेस देना चाहती है? कांग्रेस सरकार को घेरती रही तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि ये फौरी तौर पर दी जाने वाली राशि है जो आपदा के वक्त दी जाती है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि नुकसान का पता लगाने के लिए जांच टीम बनाई गई है और उसी आधार पर राहत पैकेज जारी किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में आज 5वें दिन भी सांसों की तलाश की गई। जिंदगी की आस में ऑपरेशन तलाश चलाया गया। सेना के जवान वहां पहुंचे जहां आशंका है कि कुछ शव मलबे में दबे हो सकते हैं। शवों को मलबे के बीच ढूंढना आसान नहीं। सेना के खोजी कुत्ते सूंघकर यह पता लगा रहे हैं कि मलबे के नीचे कोई शव तो नहीं है। सेना के जवान धराली में जनजीवन फिर से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए नदी नालों के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं तो आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर आसमान का चक्कर लगा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंसा है। उत्तरकाशी का धराली 6 दिन पहले पर्यटकों से खचाखच भरा था। गंगोत्री धाम के लिए जो पर्यटक जाते थे वो धराली में जरूर रुकते थे, लेकिन 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई आपदा ने धराली की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया। धराली का माहौल इस समय बेहद डरावना है। इन सूनी गलियों में 5 अगस्त की सुबह तक पर्यटक चाय नाश्ते से लेकर दिन का लंच और रात का डिनर करते थे, लेकिन यहाँ दुकानदार अब इतना डर गए हैं कि सभी अपने होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें बंद करके चले गए हैं। गलियां वीरान, चारों तरफ सन्नाटा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गंगोत्री धाम की यात्रा का सीजन चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सीजन के समय यहां सन्नाटा पसरा है। धराली में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिनका हादसे के बाद कोई सुराग नहीं लग रहा। 11 मजदूर तो अकेले बिहार के ही लापता हैं। बिहार के ठेकेदार बिहार से मजदूरों को लाकर उन्हें उत्तरकाशी में काम देते थे, लेकिन धराली में आपदा आई तो ये 11 मजदूर सैलाब में बह गए। हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें सिर्फ लापता बता रहे हैं। आप लोगों ने प्रशासन को बताया कि ये लोग दब गए हमारी आंखों के सामने? हाँ, बता रखे हैं सर, सबको बता रखे हैं। सब लोग भी ये बात जान भी रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। बिहार के ठेकेदार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके मजदूरों के शव ही उन्हें वापस लौटा दिए जाएं, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन आरोप है कि अधिकारी कोई सूद नहीं ले रहे। उत्तरकाशी में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हालात को पहले जैसे कैसे किया जाए, क्योंकि होटल और घर बह चुके हैं, लेकिन जब से आपदा आई है वहां पर बिजली नहीं है। हालांकि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर बिजली पानी की समस्या को दुरुस्त करने में जुटा है। जहां जहां खंबे गिर गए वहां खंबे लगाए जा रहे हैं, जहां पुल बह गए वहां पुल बनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। गंगनानी का पुल खुलने से गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। गंगनानी पुल से ये रास्ता धराली तक जाता है, लेकिन आगे की तरफ भी रास्ता खराब है। हालांकि पुल बन गया है तो अब सड़क बनाने वाली मशीनें आसानी से धराली पहुंच सकेंगी और जल्द ही धराली में सड़क बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसके मुताबिक विपक्षी गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है। विपक्षी खेमे में से कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी के उम्मीदवार का नाम ऐलान करने के बाद इंडिया ब्लॉक को उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि जो विपक्षी खेमा है वो संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा।
हरियाणा के भिवानी में हांसी गेट के पास 2 बैग हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। यह आग रात करीब 2:30 बजे लगी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। दुकान के अंदर स्कूल बैग होने की वजह से आग तेजी से भड़की थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की 10 से 11 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब आग बुझी तब तक बैग हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके मन में सवाल उठेगा कि बिना मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस स्कूल के मरम्मत के नाम पर पैसे निकाले गए, उसकी हालत आज भी खंडर जैसी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की हालत देखने से लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए 3000 रुपए भी खर्च नहीं किए गए होंगे। लेकिन आरोप है कि सिंगरौली में ऐसे जर्जर स्कूलों को बनाने के लिए बिना टेंडर जारी किए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले गए, लेकिन खंडर में तब्दील विद्यालय को बनाने में वो पैसा खर्च नहीं हुआ। फिनाइल गोलियां आती हैं, जो पता चला है मार्केट में जो 12 रुपए मिलता है वो 1200 का खरीदी गई है। आरोप है कि भवन मरम्मत से जुड़ा पूरा घोटाला भोपाल की 3 फर्मों की मदद से किया गया। मैं इस बारे में उनसे सामान्य चर्चा किया तो कह रहे हैं कि हमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह ने इस घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जब राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चाणक्यपुर इलाके में एक थार सवार ने 2 लोगों को कुचल दिया। एक युवक की सांसें मौके पर ही थम गई थीं, तो दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जहाँ से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है वहाँ से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। पैदल चलने वाले इस रास्ते पर थार चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को कुचला गया। 26 साल के थार ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में थार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक थार सवार ने अपने दोस्त की थार ली थी। इस पर 1 अगस्त को भी ओवर स्पीडिंग का चालान कट चुका है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में मेयर सुनीता दयाल एक महिला को डांट लगाती हुई दिख रही हैं। दरअसल मेयर सुनीता दयाल ने एक महिला को नाले में कूड़ा फेंकते पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने महिला की क्लास लगा दी। गाड़ी आती है ना, आती है घर पे कूड़ा लेने, नहीं तू काम पे जाएगी तो बाहर रख के जाती है ना, बाहर रख के जाती है, बाहर नहीं रख के जाना चाहिए था तुम्हें। मेयर सुनीता दयाल ने दलील दी कि नाले में कूड़ा डालने से जल भराव की समस्या बनती है। फिर लोग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। क्या करेगा नगर निगम के अधिकारी, क्या करेंगे? मैं तो ऐसी मेयर हूँ, सड़कों पे खड़ी हूँ, सुबह 6-7 बजे भी, 6:30 बजे भी, क्या मतलब है? तुम जाके गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह तुम आए और तुमने जो है नाले में कूड़ा डाल। मेयर सुनीता दयाल काफी देर तक महिला को यूं ही डांट लगाती रही। वहीं महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की बताई गई हैं। देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक एक हाथी नेचर पार्क से निकलकर लच्छी वाला टोल प्लाजा पर आ गया। हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए। लेकिन सांस उस वक्त अटक गई जब हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए। दरअसल ये कार हाथी के सामने से निकलने की कोशिश कर रही थी। हाथी को यह हरकत नागवार गुजरी और उसने अपनी लंबी और मजबूत सूंड से कार पर हमला कर दिया। इससे कार का पिछला शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। इससे कार में चीख पुकार मच गई, लेकिन हाथी कुछ करता तभी आगे बढ़ गई। उसके बाद वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को हाथी ने अपनी ताकत से गिरा दिया। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है, लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर 2 पहिया वाहन सवार लोगों को दिखा, क्योंकि अगर हाथी हमला करता तो बचना मुश्किल हो जाता। बता दें कि देहरादून का लच्छीवाला टोल प्लाजा जिस जगह पर है वहीं पास में ही एलिफेंट कॉरिडोर है। मध्य प्रदेश के देवास की हाट पिपलिया सीट से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में विधायक का भतीजा हाथ में डंडा लेकर टोल कर्मियों को मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दिया। विधायक के भतीजे ने हाथ में डंडा उठाया, टोल कर्मियों को गाली दी, फिर दूसरे टोल बूथ की ओर जाते हुए साइड में रखे रोड स्टॉपर को उठाकर टोल लेन में फेंक दिया, जिससे टोल लेन का रास्ता रुक गया। जिस पर लेन में लगे कार ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो वो उसे ही धमकाने लगे। इसके बाद वो गाली देने लगा, जिस पर एक पुलिसकर्मी दौड़कर उसके पास डंडा छीनने की कोशिश की।
हालांकि पुलिसकर्मी डंडा नहीं ले पाया और विधायक का भतीजा अगली टोल लेन की तरफ चला गया। इस दौरान वो लगातार टोल कर्मियों को गाली देता रहा और किसी टोल कर्मी को बुलाने को कहता रहा। इस दौरान एक बार फिर पुलिसकर्मी ने विधायक के भतीजे को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिसकर्मी से ही भिड़ गया। ये तस्वीरें देवास के भरोसा टोल की है, जहां करीब 1 घंटे तक विधायक का भतीजा इसी तरह हंगामा करता रहा, जिससे टोल पर तमाम गाड़ियां काफी देर तक फंसी रहीं। बावजूद इसके विधायक के भतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश में रतलाम से खाकी की संवेदनशीलता सामने आई, जहां सड़क पर मूंगफली बेचने वाली लड़की बेहोश हो गई और इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने किसी रक्षक की तरह लड़की की जान बचाई। लड़की बेहोश हुई तो तुरंत ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने मोर्चा संभाला और सीपीआर देना शुरू किया। एक बड़ी बहन की तरह मूंगफली और केला बेचने वाली लड़की की इस पुलिसकर्मी ने जिंदगी बचा ली, क्योंकि काफी देर तक सीपीआर देने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सुकून देने वाली है। लड़की पूरी तरह ठीक हो गई और कुर्सी में बैठकर उसने ट्रैफिक थाना प्रभारी से बातचीत की। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई महिला खाकी वर्दी की तारीफ कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। सड़क पर बर्थडे मनाने वाले लड़कों का सड़क पर ही जुलूस निकाल दिया गया। क्योंकि बिलासपुर के उसलापुर इलाके में एक अपार्टमेंट के सामने कुछ लड़के बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। पार्टी में शोर शराबा और आतिशबाजी सब कुछ है, जो आम लोगों को रात में परेशान कर सकता है। लेकिन ये युवक लोगों को होने वाली दिक्कत से बेपरवाह पटाखे फोड़ते रहे। युवकों ने रात में जश्न तो बनाया ही, लेकिन उस जश्न का अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया। जब पुलिस ने जश्न मनाने वालों की करतूत देखी तो फिर उनका क्या हाल किया, तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हाँ, सड़क पर जिन लड़कों का जुलूस निकल रहा है ये वही लड़के हैं जो रात में पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन अपनी करतूत की वजह से बीच सड़क पर अब इन्हें उठक बैठक करनी पड़ रही है, लोगों से माफी मांगनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्राहकों की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी गवाही देता वीडियो आया। कानपुर के ढाबे में खाना खाने के दौरान ग्राहक की रोटी में छिपकली निकली, जिसके बाद ग्राहक को उल्टियां होने लगी। तब ग्राहक ढाबे के संचालक से शिकायत करने पहुंचा। यही वाली है, यही वाली है, यही वाली है। हाँ, यही वाली है। ये क्या है? छिपकली। ये हटाइए, आप ये हटाइए। ये आप देखिए, हाथ लगाइए ना इसमें। हल्का उठाइए। ये देखो पहले आप, ये देखिए छिपकली का पूरा बच्चा, छोटी मोटी। मामला जीटी रोड हाईवे पर बने रमैया ढाबे का है, जहां रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ छिपकली भी तंदूर में सेक दी और देखा तक नहीं। ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़, ढाबे में जो छिपकली निकली वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। कहा जाता है कि पानी और आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि सब कुछ देखने के बाद भी मुसीबत मोल लेते हैं और ऐसी मुसीबत मोल ले ली बिजनौर के ग्रामीणों ने, जिन्होंने बहती नदी को कम आंकने की गलती कर दी। गए ये देखिए, सामने नदी लबालब भरी है, लेकिन थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में कितना बड़ा हादसा हो गया। गए ये लोग देख भी रहे थे कि बैलगाड़ी नहीं निकल पाएगी, लेकिन तब भी जबरन बैलगाड़ी को नदी में कुदा दिया और जैसे ही बैलगाड़ी को खींचते हुए बीच नदी में पहुंचे, बैलगाड़ी पलट गई। गए अगर ये लोग थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ते तो बैलगाड़ी नहीं पलटती, लेकिन लापरवाही के चक्कर में बैलगाड़ी पर सवार 5 लोगों की जान पर संकट आ गया। गए वो तो किस्मत अच्छी थी कि हादसे के समय दर्जनों लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत इन्हें बहने से बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप भी उमस भरी गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत जाइएगा। उत्तरकाशी से आई आपदा की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हो या फिर हिमाचल के, हालात हर जगह लगभग एक जैसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में छोटे तो छोटे, बड़ी बड़ी चट्टानें भी ऐसे लुढ़क रही जैसे कोई खिलौना हो। ये भारी भरकम चट्टान कुल्लू के समेत सरपारा और धारा सरघा रोड पर गिरी। और ये पत्थर तो आ गया। इस चट्टान का वजन कई टन होगा। सोचिए अगर ये किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या होगा। और ये पत्थर तो आ गया। लैंडस्लाइड की ऐसी भयानक घटना कुल्लू की सैज घाटी के पास भी हुई, जहां तेज आवाज के साथ पहाड़ गिरना शुरू हुए तो लोगों की सांसें थम गईं। ओ भाई, बहुत बड़ा पत्थर। बोपन गांव को बहुत खतरा हुआ है, यहाँ से कृपया सावधान।
चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह बारिश का अलर्ट है। कभी भी मौसम खराब हो रहा है, इसलिए पहाड़ पर रहने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर कुछ घंटे की बारिश के दौरान बादलों ने इतना पानी बरसा दिया कि सड़कों पर जैसे सुनामी आ गई। हैदराबाद में जगह जगह जलभराव हो गया और वहां पर इतना पानी भरा कि सड़क पर लगी बैरिकेडिंग भी पानी में बहने लगी। ये देखिए, बैरिकेडिंग बही और फिर कार से टकरा गई। पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी से लगाएं कि महिला का हाथ पकड़कर उसे रास्ता पार कराना पड़ा, तब वो रास्ता पार कर पाई। चाहे बाइक हो या लग्जरी कार, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस भी लहरों से टकरा नहीं सकी और बंद पड़ गई। कुछ देर की बारिश के बाद अंडरपास और सड़कों पर इतना पानी भर गया, सड़क पानी से भर गई और पार करने में पसीने छूट गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना नदी का पानी यमुना किनारे बसे कई गांव में घुस चुका है। कॉलोनी में पानी भरना शुरू हो गया है, लेकिन लोग यमुना के बढ़ते जलस्तर को भी हल्के में ले रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जब यमुना का पानी सड़क पर आ गया है तब लोग बचाव करने के बजाय पानी से खेल रहे हैं, जो उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। एक तरफ लोग मानने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ प्रशासन ने यमुना किनारे बसे गांव को खाली करने का निर्देश दिया है। और टैरिफ विवाद के बीच नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आयात कम और निर्यात बढ़ाना होगा। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि विश्व गुरु बनना है तो फिर यह जरूरी है। आज दादागिरी करने वाले आर्थिक रूप से मजबूत हैं। दादागिरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास तकनीक है। सुनवाते हैं आपको। तो मुझे लगता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर विश्वगुरु भी बनना है तो यही जरूरी है। आज जो दादागिरी करते इसलिए कर रहे हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। दादागिरी इसलिए करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। बेरोजगारों की नौकरी लगवाने, कर्मचारियों का मनचाहे जगह पर ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी वाले एक फर्जी अधिकारी का गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति 12वीं पास है, लेकिन फर्जी आईएएस बनकर रौब झाड़ता था और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी लाल और नीली बत्ती कार से चलता था। लोगों को लगता था कि सचमुच बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पोल खोल दी और इसके पास से फर्जी आम लाइसेंस, 2 आईडी कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड, 2 मोहरें, लाल और नीली बत्ती और 50,000 नकदी के साथ एक कार बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस को इसके बारे में 8 अगस्त को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर फर्जी सरकारी गाड़ी के साथ इसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना नाम जयप्रकाश पाठक और यूपी के प्रतापगढ़ का निवासी बताया है। यूपी में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईआईटी मद्रास पहुंचे। यहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान के लिए काल बने ऑपरेशन सिंदूर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शतरंज का उदाहरण देकर समझाया। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. Making the chess moves, he was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. थल सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए प्लान तैयार किया गया। 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed and where a lot of terrorists were killed. थल सेना प्रमुख ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की तरफ से खुली छूट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र में नागपुर के अजनी स्टेशन से पुणे तक शुरू की गई। जिस वक्त पीएम मोदी ऑनलाइन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे, उस वक्त नागपुर में शुभारंभ कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। हरी झंडी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छात्रों के साथ सवारी भी की। बताया जा रहा कि अजनी पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 10 स्टॉपेज पर रुकेगी। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है
ये ट्रेन उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच यात्रा बहुत आसान कर देगी, क्योंकि 881 किलोमीटर की दूरी महज 12 घंटे में तय होगी। अजनी पुणे वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच हैं। ट्रेन में 590 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। चेयर कार का टिकट करीब 1500 रुपए है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट करीब 3000 रुपए है। वंदे भारत ट्रेन से नौकरी करने वालों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नागपुर और पुणे महाराष्ट्र के प्रमुख शहर हैं। इससे विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापार की संभावनाएं और बढ़ेंगी। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बिहार के आरा में रक्षाबंधन के दिन डिज्नीलैंड मेले में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें झूले से गिरकर 3 लड़कियां घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोशित लोगों की संख्या ज्यादा थी। पुलिस वाले उन्हें रोकने में नाकाम रहे और भीड़ ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और दाखिल हो गए। आरोप है कि लोग अस्पताल के डॉक्टर के रवैये से नाराज थे। बच्ची यहाँ पे आई तो काफी देर तक जिंदा रही। परिजन घायल लड़की के इलाज के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के ड्राइवर को सूचना दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर यहाँ तक आया भी नहीं। इलाज में देरी और लापरवाही की वजह से बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। मृतक नैना कुमारी बहन और सहेलियों के साथ डिज्नीलैंड मेले में घूमने गई थी, जहाँ टॉय ट्रेन की चपेट में आ गई। लेकिन पुलिस का कहना है जिस लड़की की मौत हुई वो टॉय ट्रेन से गिर गई थी। झूला पर झूलने गया था लोग। आज यूपी के वाराणसी में बुलडोजर की गर्जा। यहाँ पर गोलघर कचहरी चौराहे से पक्की बाजार तक 60 से ज्यादा मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत की गई। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण से पहले ही सभी को नोटिस जारी कर दिए थे। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन से पहले ही छतों से लोगों को नीचे उतारा। ये छत से नीचे उतरा, उतरिए नीचे, छत से उतरो बेटा, उतरिए। इसके बाद प्रशासन के पीले पंजे के चिन्हित दुकानों और मकानों पर प्रहार करना शुरू किया और फिर एक एक कर दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया। वहीं जिन दुकानों और मकानों को तोड़ा गया उन्हें प्रशासन की नोटिस के बाद पहले ही खाली कर दिया गया था। तो वहीं कई दुकानदार बुलडोजर एक्शन के दौरान अपना सामान उठाते दिखाई दिए। हाँ, सूचित किया गया था, हम लोग को किया था, हम लोग साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। एबीपी न्यूज को पीडब्ल्यूडी अधिकारी के सिंह ने बताया कि कचहरी चौराहे से पक्की बाजार तक सड़क चौड़ी करने के लिए 69 दुकानों और मकानों को चिन्हित किया गया था, जिसके लिए सभी दुकान और मकान मालिकों को मुआवजा भी दिया गया है। यहाँ चस्पा भी कराया गया था और इन सभी लोगों को प्रॉपर मुआवजा दिया गया है। भवन का 2,58,00,000 रुपए बांटे गए हैं इनको। प्रशासन की ओर से हुई इस कार्रवाई का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।